रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह हमेशा एक नई शुरुआत लेकर आती है। और आज की ये सुबह सिर्फ एक सफ़र की नहीं, बल्कि शुरुआत है आस्था की, एक अटूट विश्वास की। लाखों लोग हर रोज़ निकलते हैं, कोई अपनी मनोकामना लेकर, कोई अपने दुख दर्द बताने, और कोई सिर्फ बाबा के दर्शन हेतु। हम भी आज उसी पथ पर हैं, खाटू श्याम बाबा की नगरी और श्री सालासर बालाजी दरबार तक का ये सफ़र शायद ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक होने वाला है। तो दोस्तों नमस्कार सभी को, जय श्री श्याम। आज हम जा रहे हैं बाबा श्याम के भव्य एवं दिव्य मंदिर खाटू नगरी में। तो अभी जो मैं हूँ जयपुर स्टेशन पर हूँ यार। जो रिजर्वेशन था वो मेरे को दिल्ली से रिंगस का तो नहीं मिला था, पर जयपुर तक का मिल गया था। तो भाई यहीं से ही हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, जयपुर से। तो जयपुर से यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेशन से बाहर निकलकर सिंधी कैंप बस स्टैंड जाना पड़ेगा। और जो सिंधी कैंप बस स्टैंड है वहीं से हमें खाटू श्याम नगरी के लिए, खाटू श्याम जी के लिए बस मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले निकलते हैं यहाँ से बाहर स्टेशन से, और फिर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। और आप भी मानसिक रूप से इस यात्रा का आनंद लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम। जयपुर रेलवे स्टेशन से सिंधी कैंप बस स्टेशन की दूरी 1.5 किलोमीटर, किराया 10 रुपये पर पर्सन। सिंधी कैंप बस स्टेशन से खाटू श्याम जी के लिए बस सेवा उपलब्ध है। यहाँ से खाटू धाम की दूरी 85 किलोमीटर और किराया 120 रुपये पर पर्सन। तो भाई ई रिक्शा से हम उतरे और हमारी बस सामने तैयार खड़ी है। तो ज़्यादा कुछ जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एकदम उतरते ही सिंधी कैंप पे यहाँ पर आपको बस मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं बस के अंदर। और भाई बस का नज़ारा देखो, रंग बिरंगी हमारी बस अभी तो खाली पड़ी है, बिल्कुल लाल नीले रंग से सजी हुई बस। तो चलिए चलते हैं। और लगभग भैया ने बताया कि 120 रुपये किराया है यहाँ से सिंधी कैंप से खाटू श्याम जी का। और भाई लगभग जो डिस्टेंस बताया है वो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास बताया है। तो चलिए अब बस का इंतज़ार करते हैं चलने का। तो दोस्तों उतर गए हैं हम यहाँ पर खाटू श्याम बस स्टैंड पर, और भाई अब जा रहे हैं सीधा मंदिर की तरफ। तो चलिए हमने ये रिक्शा भी कर लिया है और अब चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ। दोस्तों फाइनली आ गए हैं उस स्थान पर जहाँ से खाटू की उपस्थिति सुनिश्चित होती है, तोरण द्वार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़, बाबा का पसंदीदा गुलाब और विभिन्न ध्वजों के साथ लोग बाग यहाँ पर हैं, अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं और सब झूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब फागुन का महोत्सव है, फागुन का माहौल है। तो कुछ ऐसा ही रंगमय माहौल है, सब रंग बिरंगे ध्वज और रंग बिरंगे श्रद्धालु। कहीं अबीर पड़ा है रास्ते में, झूले लगे हैं, और कुछ ऐसा नज़ारा खाटू धाम का, दिव्य धाम का, बाबा श्याम के धाम खाटू धाम का कुछ ऐसा नज़ारा। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ चलते हैं। तो भाई साहब चलते चलते हम आ गए हैं एक धर्मशाला पे। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। तो हमने भैया से पूछा, जैसे में स्नान वगैरह करना था, तो उन्होंने बताया 50 रुपये देकर, 50 रुपये का शुल्क देकर स्नान वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। और फिर जो अपना सामान वगैरह है, लगेज वगैरह है, उसको यहीं पर रखकर आगे बढ़ सकते हैं, मंदिर दर्शन कर सकते हैं। तो फिर मंदिर दर्शन करने के बाद अपना सामान लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को यहाँ पर कि 50 रुपये में अपना स्नान कीजिए और मंदिर दर्शन कीजिए। तो फिलहाल हम पे स्नान वगैरह करके फिर मंदिर दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। श्याम कुंड, मान्यता है कि बाबा के दर्शन से पहले यहाँ स्नान करना शुभ होता है। यह वही स्थान है जहाँ बाबा का शीश प्रकट हुआ था। पौराणिक मान्यता अनुसार इस स्थान पर एक गाय रोजाना आकर दूध बरसाती थी। लोगों को कुछ आशंका हुई तो उन्होंने इस स्थान की खुदाई शुरू की, तो लगभग 30 फीट नीचे बर्बरीक जी का शीश मिला। लोगों ने वह शीश राजा को दे दिया और कार्तिक मास की एकादशी को उस शीश को मंदिर में स्थापित किया गया, और इसी दिन बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो भाई साहब श्री श्याम कुंड के दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं मंदिर परिसर के पास। ये मंदिर परिसर है हमारा, यहाँ पर भक्तगण बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं इधर प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं, इधर जूते चप्पल लोगों ने उतारे हुए हैं। हालांकि हम अपने जो जूते चप्पल है वो जहाँ पर धर्मशाला थी वहीं पर उतार कर आए थे। और इधर आप देख सकते हैं जो ब्लू वाला गेट है, ये दिव्यांग जन, जो दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए ये रास्ता है।
तो भाई इधर बाबा के जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान है। आप भी कमेंट बॉक्स में बाबा के नारा, बाबा के जयकारे का उद्घोष कर दो। 3 बाणधारी की जय, हारे के सहारे की जय। तो अब चलते हैं मंदिर परिसर में, दर्शन करते हैं। और आपको एक ज़रूरी बात बताऊंगा, मैं आपको दर्शन करने के लिए एक हैक बताऊंगा जिससे पास से दर्शन हो सके। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। तो दोस्तों प्रवेश हम कर चुके हैं। कुछ ऐसा माहौल है, रेलिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, व्यवस्था एकदम सुव्यवस्थित है। तो भाई मैं आपको एक बात बताता चलूँ, वैसे तो बाबा के जो दर्शन हैं उनकी एक झलक मिल जाए तो वही सौभाग्यशाली भाग्यशाली होता है। पर एक छोटा सा हैक आपको बताता चलूँ, अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो लेफ़्ट की तरफ से आप अगर पहली दूसरी लाइन में लग जाते हैं तो दर्शन थोड़े सुगमता से हो जाते हैं। कुछ ऐसा माहौल है, अभी पूरा सजा हुआ है धाम बाबा का, फागुन का समय है और बाबा के दीवाने मस्त, बिल्कुल पीछे बाबा के गीत गाए जा रहे हैं, इधर बाबा के जयकारे लग रहे हैं। बहुत बढ़िया माहौल है। और अभी वो क्षण आने वाला है जिसके लिए हम सुबह से व्लॉगिंग कर रहे थे, सुबह से आपसे बात कर रहे थे। तो अब हम बाबा के दर्शन करने वाले हैं। तो एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हारे के सहारे की जय, खाटू वाले की जय। तो दोस्तों फाइनली दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं बाबा के। पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा, शायद बहुत लोगों को बुरी भी लग जाए, पर थोड़ा सा वीआईपी कल्चर यहाँ पर भी है। शुरू में लाइनें नहीं थी और वो बीच में से एकदम से लाइनें आनी शुरू हो गई। खैर कुछ नहीं बात, हमें बहुत अच्छे दर्शन हो चुके हैं बाबा के। अभी यहाँ पर हम थोड़ा कुछ जलपान वगैरह करेंगे और फिर आगे की यात्रा करेंगे। तो आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमसे जुड़ें। और यार अभी मतलब ये यात्रा ख़त्म नहीं हो रही है, अभी हम यहाँ से जाएंगे श्री सालासर जी और वहाँ के दर्शन करेंगे बालाजी महाराज के। और अब ये यात्रा खाटू श्याम जी से श्री सालासर बालाजी महाराज के लिए आगे बढ़ने वाली है। तो ये यात्रा हम बस के माध्यम से करेंगे, लगभग 110 किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए बस पकड़ते हैं, बस के लिए चलते हैं। तब तक आप कमेंट बॉक्स में राम नाम का उद्घोष कर दो, जय श्री राम। तो भाई जो बस है सालासर बालाजी के लिए वो तोरण द्वार से थोड़ा सा दूर है, मंडा चौराहा, वहाँ से मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल हम ये गन्ने का जूस पी रहे हैं, थोड़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे। तो जूस वगैरह पी के अपनी बस लेते हैं और फिर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं बालाजी के लिए। तोरण द्वार के पास स्थित बस स्टैंड से ही सालासर धाम के लिए बस मिल जाती है। खाटू श्याम मंदिर से सालासर धाम की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है और बस ने हमें लगभग 3 घंटे में सालासर धाम उतार दिया। भाई अभी देखो आप लोग बाग सेल्फी खिंचा रहे हैं, अपनी मंदिर दर्शन करके आ चुके हैं। इधर प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं सब। तो भाई सबसे पहले हम आपको पूरा इतिहास बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं यहाँ की। सिद्धपीठ श्री सालासर धाम राजस्थान प्रांत के चुरू जिले की सुजानगढ़ तहसील की पूर्वी सीमा पर स्थित है। बालाजी के अनुपम भक्त मोहनदास जी थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी महाराज ने इन्हें मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया। सन 1811 में नागौर जिले के असोटा गांव में एक किसान खेत जोत रहा था। खेत की जुताई के दौरान उन्हें हनुमान जी की प्रतिमा मिली। कुछ ही देर में किसान पत्नी उनके लिए खाना लेकर पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा देखी। खाने में वह बाजरे का चूरमा लेकर आई थी। तब उन्होंने बालाजी महाराज को चूरमे का भोग लगाया। इसलिए आज भी बालाजी महाराज को चूरमे का भोग लगाया जाता है। पूरे भारत में सिर्फ एक जगह ऐसी है सालासर धाम जहां दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी स्थापित हैं। इसके पीछे मान्यता है कि मोहनदास जी को इसी स्वरूप में बालाजी महाराज के दर्शन हुए थे। तो दोस्तों धाम के अद्भुत अप्रतिम दर्शन हो चुके हैं। आप भी सालासर आएँ तो बाबा के दिव्य धाम के दर्शन करें, यहाँ की दिव्यता का एहसास करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय बालाजी महाराज, जय श्री राम।